हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर देखा जाए सितंबर 2024 के तो बहुत से कंपनी ऐसी हैं जिनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। इवन अगर इंडिया लेवल पे भी देखा जाए तो पूरे इंडिया के जो इकोनॉमी के लिए ये क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा है। उसी तरीके से ये क्वार्टर बहुत सी कंपनीज के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। वी कैन से लाइक कि मोस्ट ऑफ द कंपनी के लिए क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा है कि जितना कि होना चाहिए था। इसीलिए हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट भी देख रहे हैं। तो जब भी इस तरीके की गिरावट आती है तो मेरे जो फेवरेट शेयर्स होते हैं, डेफिनेटली सी बात है कि अगर उसमें गिरावट आ रही है तो यानी उनके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आए कि जितने आने चाहिए थे। तो आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो अपने हाई से अप्रॉक्सीमेटली 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी कि अगर वो अपने लेवल पे वापस जाता है तो 100% का रिजल्ट हमको मिल सकता है। ये एक मॉडर्न कंपनी है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हम आगे जान लेते हैं, क्या अभी भी इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो। ये बेसिकली एक वीएफएक्स कंपनी है, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स की कंपनी है। जैसे कि आपने बहुत सी मूवीज देखी होगी, जैसे बाहुबली देखा है तो उसमें जो आर्मी होती है बड़ी बड़ी, या बिग बिग जो एलिफेंट्स होते हैं, तो जो ये सारे काम होते हैं ये वीएफएक्स की कंपनीज करती हैं। तो ये जो कंपनी है बेसिलिक कंपनी, ये 2016 में स्टार्ट हुई, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस कंपनी में का हो चुका है। ये कंपनी चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वो सितंबर 2023 में आया था और उस समय इसके आईपीओ का जो प्राइस बैंड डिसाइड हुआ था वो 97 रुपीज़ था और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स पे लिस्ट हुआ था और उस समय उसका जीएमपी भी अप्रॉक्सीमेटली 250% चल रहा था। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 200 टाइम्स ये कंपनी सब्सक्रिप्शन हुआ था आईपीओ के टाइम पे, यानी कि हर एक बंदा, हर एक इन्वेस्टर इस आईपीओ को लेना चाहता था। यानी कि लिस्टिंग पे उसने 3 टाइम दिया और धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 689 का अपना हाई लगाता है। यानी अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 6 to 7 टाइम्स इसने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर में ही अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दिया था। लेकिन उसके बाद अब घटते घटते अभी अगर इसका प्राइस देखते हैं तो 318 रुपीज़ चल रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 52% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अब अगर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट यानी 658 को दोबारा से टच करता है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी में अब इन्वेस्टमेंट करना बनता है कि नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें अब उसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 740 करोड़ रुपीस का भी इसका मार्केट कैप है, यानी कि छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस जैसा कि बोल चुका हूं कि 318 रुपीस चल रहा है। पी की बात करें तो अभी 26.8 का पी है। आरओसी देखिए तो बेहतरीन 64% का। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 59.9% की अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। तो इंडस्ट्री पी देखा है तो 41 है और स्टॉक पी देखा है तो 27 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से तो कम पे ही चल रहा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज देखा है तो 45% है, यानी अच्छा खासा ओपीएम इस कंपनी में मिलता है। जैसा कि हम बोल चुके हैं इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 46% है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भी जो कंपनी एसेट लाइट बिजनेस के अंडर में आती है। कुछ कंप्यूटर होते हैं और अच्छे खासे टैलेंटेड स्किल पर्सन होते हैं इनके एम्प्लॉय। अभी देखा जाए तो इनके एम्प्लॉय की जो काउंट है अप्रॉक्सीमेटली 500 से 550 एम्प्लॉय काउंट है। अगर इस कंपनी के बारे में और जाने के किन किन मूवी में इस कंपनी ने मेन अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो एवेटार मूवी है, स्पाइडरमैन मूवी है और द एंड गेम मूवी है। इन सब मूवी में इस कंपनी ने काम किया है, यानी कि अच्छी खासी पॉपुलर मूवी में इस कंपनी ने अपना योगदान दिया है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इस समय यह कंपनी अपने हाईएस्ट पॉइंट यानी 658 रुपीज से घट के अप्रॉक्सीमेटली 52% के डिस्काउंट में मिल रही है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उनको मिल गया था वो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 200% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स रिटर्न दे चुका है इस समय पे भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम कुछ पैरामीटर देखेंगे। हमारे मेन पैरामीटर देखेंगे, फंडामेंटल पैरामीटर देखेंगे कि हम इस कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमें इससे दूर रहना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर ईपीएस टाइम्स। नॉर्मली देखा जाए तो अगर ईपीएस टाइम्स 10 टाइम्स में अगर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाता है तो हम इसको अच्छा मानते हैं कि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। अगर इस कंपनी का डेटा देखते हैं तो हमें 4 ईयर्स का डेटा दिया है, उसके हिसाब से अगर ईपीएस टाइम्स निकालते हैं तो 3.5 टाइम्स का ईपीएस टाइम्स आता है। यानी कि 4 ईयर्स में ही इस कंपनी ने अपने 10 ईयर्स के टारगेट अचीव कर लिया, यानी कि बोल सकते हैं अपने प्रॉफिट को, अपने ईपीएस को इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है।
तो यानी कि ईपीएस टाइम्स के हिसाब से हम इस कंपनी को फुल मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा पैरामीटर डेट टू इक्विटी, अगर इसमें डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.26% है। नॉर्मली के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 1 के नीचे डेट टू इक्विटी रहता है तो हम उसको अच्छा पैरामीटर मानते हैं। तो यहाँ पे भी इस कंपनी को हम फुल मार्क्स दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डेट टू इक्विटी रेशियो में। थर्ड पैरामीटर आरओई परसेंटेज। नॉर्मली अगर आरओई परसेंटेज अगर छोटी कंपनी है तो हम मेरे हिसाब से 18% से ऊपर तो आरओई होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी रिस्क ले रहे हैं तो हम 12% का डेटा नहीं ले सकते हैं। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो इसका आरओई अभी 48% है, यानी कि ये कंपनी अच्छा खासा आरओई भी जनरेट कर रही है। तो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखे और तीनों के तीनों केस में ये कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन क्योंकि FY24 इस कंपनी का इतना अच्छा नहीं गया है तो उसी के चलते इस समय ये कंपनी हमें 50% के डिस्काउंट पे मिल रही है। चलिए इसके सितंबर 24 के हाफ ईयरली रिजल्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर फाइनल करते हैं कि क्या करना है। अगर इस कंपनी के सितंबर 23 का सेल्स देखते हैं तो 50 करोड़ से घट के सितंबर 24 में, ये 6 मंथ का डेटा है, 34 करोड़ ही रह गया है। यानी 32% की डिग्रोथ दिखाई है, जो कि एक बुरा परफॉर्मेंस या वीक रिजल्ट माने जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। उसी तरीके से अगर हम मार्च 24 से सितंबर 24 को डिस्कस करते हैं, मार्च 24 में 51 करोड़ से घट के 34 करोड़ इनकी सेल्स रह गई, जो कि 33% का डिग्रोथ है। यानी हम बोल सकते हैं चाहे सितंबर 23 से सितंबर 24 को वाई एंड वाई डिस्कस करें या मार्च 24 से सितंबर 24 को डिस्कस करें, दोनों ही की केस में इन्होंने बहुत ही वीक परफॉर्मेंस किया है सेल्स के टर्म में। चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉफिट ही होता है। अगर हम वाई ऑन वाई देखें तो सितंबर 23 में 19 करोड़ से घट के अभी 10 करोड़ का ओनली प्रॉफिट रह गया है सितंबर 24 में, जो कि 47% का डिग्रोथ दिखाता है। यानी कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाया है प्रॉफिट के केस में भी। उसी तरीके से अगर मार्च 24 में 17 करोड़ से घट के सितंबर 24 में 10 करोड़ रह गया, जो कि 41% की डीग्रोथ होती है। तो यहाँ हमने देखा चाहे सेल्स की बात करें चाहे कि प्रॉफिट की बात करें, दोनों में ही अच्छा खासा डीग्रोथ दिया है और यही स्टॉक पे प्रेशर भी बनाया है। और इसी के चलते स्टॉक अभी 50% डिस्काउंट पे या 50% क्रैश भी हो चुका है, क्योंकि ये एक बहुत ही वीक परफॉर्मेंस इस कंपनी ने अभी दिखाया है। अगर इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट को हम देखते हैं, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो मार्च 21 में FY21 में 17 करोड़ से बढ़ के FY22 में 24 करोड़ यानी 41% की ग्रोथ, फिर FY23 में 192% की ग्रोथ, फिर उसके बाद FY24 में 43% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY23 में 2500% की ग्रोथ, यानी 1 करोड़ से बढ़ के सीधे 26 करोड़ का उनका प्रॉफिट हो चुका है। FY24 में 26 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 38% की ग्रोथ दिखाता है। यानी कि FY24 अगर देखा जाए तो 43% की सेल्स में ग्रोथ है और 38% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, यानी अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। अब जब भी कोई अच्छी कंपनी अगर हमें डिस्काउंट पे मिलती है तो उसका मतलब यही रहता है नॉर्मली कि उसका रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, इसी के चलते हमें उसको डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो वो हमें डिस्काउंट पे क्यों मिलेगा, वो हमें हाई प्रीमियम पे मिलेगा। अब क्योंकि मुझे लगता है कंपनी के फंडामेंटल स्टिल अच्छे हैं और ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में आ चुकी है। ये हुआ है कि कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाया था और उसी के चलते अभी ये डिग्रोथ में आ चुका है। तो क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैंने तो इसमें अभी इन्वेस्ट कर दिया है और ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डिग्रोथ होना एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है, कुछ टाइम के लिए या कुछ महीनों के लिए या साल के लिए ऐसा हो सकता है ये इतना रिकवर नहीं कर पाए, तो इतना रिस्क तो हमको लेके चलना पड़ सकता है। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसके अलावा देखा जाए इस कंपनी के जो 4 ईयर्स के डेटा है वो एकदम इंकरेजिंग है। ओनली जो ये सितंबर 24 है अभी तक ये रिजल्ट ही सबसे बेकार आया है बोला जा सकता है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि इसमें मिस्टर आशीष कचौलिया ने भी इन्वेस्ट किया है, जो अप्रोक्सीमेटली 2% से बढ़ते बढ़ते अभी इनका जो स्टेक है 1.98%, उन्होंने भी थोड़ा सेलिंग किया है, बट स्टिल अप्रोक्सीमेटली 2% का स्टेक उनका इस कंपनी में है, जो कि एक पॉजिटिव चीज बताता है कि कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है। अब चूंकि ये एक छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली ये रिस्की हो जाती है, क्योंकि इसमें अगर मल्टी बैगर रिटर्न देने का मादा है तो इसमें रिस्क भी बहुत होता है कि आपकी कैपिटल बहुत टाइम तक फंसी रहे, या ऐसा हो सकता है आपको निगेटिव रिटर्न बहुत टाइम तक मिलते रहे। तो कुछ निगेटिव पॉइंट ये भी आते हैं कि मैंने जैसे बोला कि आशीष कचौलिया जो एस इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्टेड किया है, बट स्टिल उन्होंने इस क्वार्टर में देखा जाए तो उनकी होल्डिंग 2.7 समथिंग से घट के अभी 2% तक हो चुकी है, यानी कि एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस ईयर इनका जो कैश फ्लो आया है वो निगेटिव आया है, और इसके अलावा देखा जाए तो जो डेटा डेज है वो 14 डेज से बढ़ते बढ़ते अभी 229 हो चुके हैं, यानी कि जो भी ये
अपना रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसका पैसा अभी तक मिल नहीं पा रहा है, उनके डेटा डेज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट को सोच समझ के ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और अपना रिसर्च खुद कीजिए और उसके बाद ही कोई रिस्क लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय